Can I commence? Set. See, foundation accounts, partnership accounts chapter का a very important topic that we are going to discuss, that is joint life policy. ये एक लौता ऐसा टॉपिक है जो 12th में नहीं था, 12th के पार्टनरशिप में नहीं, इनफैक्ट था 12th की बुक्स में है, बट कभी पूछा नहीं जाता, इसलिए कोई स्कूल में कराया नहीं जाता है. यस, तो अपन आज इसको यहाँ पे अच्छे से मार गिराते हैं. जॉइंट लाइफ पॉलिसी. लेट अस बी बैक. अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स. अच्छा, पहले तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की होता है सब पार्टनर का एक पॉलिसी की अलग अलग पॉलिसी, एक ही पॉलिसी लिया जिसमें सब पार्टनर्स के लिए है, ऑल द पार्टनर्स के लिए एक ही पॉलिसी. अगर एक में मतलब सब में से अगर कोई भी एक भी पार्टनर का डेथ हो गया तो अपन को इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलेगा. यस ना? ओके. नाउ इसका ऑपोजिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ऑपोजिट एक होता है सेपरेट लाइफ पॉलिसी. ये क्या होता है सेपरेट लाइफ पॉलिसी? ये बताओ. सब पार्टनर का अलग अलग पॉलिसी है. फॉर एग्जाम्पल, ए का पॉलिसी 1 लाख का है, बी का पॉलिसी 2 लाख का है, सी का पॉलिसी 3 लाख का है. इट इज पॉसिबल. डू यू अग्री? यस, ये बिल्कुल हो सकता है. समझ में आएगा 100%. अच्छा, एंड कुछ और टर्म्स भी समझने. पॉलिसी प्रीमियम. पॉलिसी प्रीमियम मतलब क्या? हर साल अपन जो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी प्रीमियम. कौन भरेगा अपने केस में? पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर? पार्टनरशिप फर्म, बिल्कुल. नेक्स्ट वर्ड जो देखना है, दैट इज सम अश्योर्ड. सम अश्योर्ड मतलब क्या? पॉलिसी अमाउंट. क्या है सम अश्योर्ड का मतलब? और डेथ के टाइम पे पीपल, अगर कोई भी पार्टनर का डेथ हो गया तो अपन को क्या मिलता है? पार्टनरशिप फर्म को क्या मिलता है? सम अश्योर्ड मिलता है, गारंटीड अमाउंट. यस पीपल, समझ में आएगा? एंड सरेंडर वैल्यू मतलब क्या? सरेंडर वैल्यू मतलब आपने जो प्रीमियम भरा है ना, उसका नियर बाय अमाउंट. जो अगर आपने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल प्रीमियम भरने के बाद अगर पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया, पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, तो हमको जो प्रीमियम है उसमें से कुछ प्रोसेसिंग फीस कट करके नियर बाय अमाउंट अपन को वापस मिलता है. दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू. दिस इज द मिनिमम अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू गेट बैक इफ यू सरेंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी, इफ यू डिसकंटिन्यू द इंश्योरेंस पॉलिसी. डू यू अग्री? इसको क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू. और ये कब मिलता है? इन केस ऑफ रिटायरमेंट. समझ में आएगा पीपल? एवरीबडी यस? रिटायरमेंट के केस में मिलेगा सरेंडर वैल्यू. चलिए ठीक है. हाउ मेनी मेथड्स? जीएलपी के कितने मेथड्स? 3 methods टू प्रिपेयर टू फॉलो इन केस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी. मत ही जवाब आपने. 3 methods of GLP. First is when premium paid is treated as an expense. When premium paid is treated as an expense. Second, when premium paid is treated as an asset. When premium paid is treated as an asset. And the third is creation of joint life policy reserve account. Creation of joint life policy reserve account. पहले में बोला है प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. क्या अपन मान रहे हैं उसको? एक्सपेंस मान रहे हैं. क्वेश्चन में हम नहीं बोल कह रहे नहीं किया कि भाई अकाउंटिंग करो विद मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, बट कुछ हिंट दिया होगा कि कंपनी जो है प्रीमियम को एक्सपेंस रेट करती है, कि कंपनी जो है सरेंडर वैल्यू पे अकाउंटिंग कर रही है, या तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मेंटेन कर रही है, या तो बोला होगा कि जब कंपनी जो है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट मेंटेन कर रही है. यस यस, समझना ऐसे आपको समझना पड़ेगा. इंपॉर्टेंट नोट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट क्या मिलेगा पीपल, एंड इन केस ऑफ डेथ क्या मिलेगा? सम अश्योर्ड विल बी रिसीव्ड. पक्का है? नाउ सबसे पहले मेथड 1 का अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं. व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. अपन जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं उसको क्या ट्रीट करने वाला है? एक्सपेंस ट्रीट करने वाला है. और इसी का दूसरा नाम क्वेश्चन में दिया हो सकता है, JLP अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड. अगर क्वेश्चन में बोला है कंपनी JLP अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही है, तो भी आपको समझना है क्या? मेथड 1. समझ में आया? मतलब यहाँ पे प्रीमियम जो पे करेंगे ना, उसको JLP अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे. समझ में आ रहा है? तो सर किधर लेके जाएंगे? अकाउंटिंग क्या होता है? चलो अकाउंटिंग समझते हैं. सबसे पहले हर साल अपन प्रीमियम तो पे करेंगे ही करेंगे. यस के नो? हर साल प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा. तो जब भी प्रीमियम पे करेंगे अपन एंट्री करेंगे JLP IP अकाउंट डेबिट टू बैंक. JLP IP अकाउंट डेबिट टू बैंक. जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बेटा जी हमारा एक्सपेंस है JLP IP, तो JLP IP को डेबिट कर लिया एंड बैंक को क्या कर लिया? क्रेडिट. पैसा जा रहा है. यस. एंड कुछ भी सोचना नहीं है, जितना भी प्रीमियम भरा उसको उठा के किधर ट्रांसफर कर देंगे? PNL अकाउंट में. किधर ट्रांसफर कर देंगे? PNL अकाउंट. एंट्री नंबर 2 बनना चाहिए PNL अकाउंट डेबिट टू JLP IP. फिर से एक बार, पहला एंट्री एंड सेकेंड एंट्री. सबको समझा 100%? एवरीवन? यस. तो ये एंट्री, ये 2 एंट्री कितने साल तक करने का?
जितने साल तक प्रीमियम भरेंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, जितने साल तक प्रीमियम भरो तब तक, उतने साल तक ये 2 एंट्री तो रहेगा ही रहेगा। लास्ट में अगर रिटायरमेंट होगा कि डेथ, डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस, मैं दोनों का साथ में ट्रीट कर रहा हूँ। रिटायरमेंट होगा तो मेरे को क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। अगर डेथ हुआ तो क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड। इन शॉर्ट पैसा आएगा ऑन मैच्योरिटी। यस, पैसा आएगा तो क्या करने का, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। या तो आपकी बुक में जैसे लिखा है, आपकी बुक में ऐसे भी लिखा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट एंड जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आएगा एवरीबडी? यस। सो अल्टीमेट इफेक्ट क्या हुआ, जेल नहीं दिख रहा है, चेंज करो कलर। चलो ठीक है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, फिर से लिखूं कि अभी तो चल रहा है, अभी चलेगा ना, हाँ दिख तो रहा है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ऊपर ऊपर कॉर्नर में खबर है तो कोने गोतो तो। अच्छा चलो, इन दैट केस कंबाइंड एंट्री भी अब पास कर सकते हो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर ये एंट्री पास करो इट इज वन एंड द सेम थिंग। समझा है? मानता कि नो मानता? एक एग्जांपल देखा जाए, चलिए। आईसीआई मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 4 इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड पेज नंबर 8.119। रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे टुक आउट अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन 2016 फॉर रुपीज कितना, 50,000। पूरा का पूरा कितना, 50,000। ये 50,000 कौन है पीपल, सम अश्योर्ड या तो पॉलिसी अमाउंट। अगर डेथ होगा तो क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड मिलेगा। डू यू अग्री? हर साल कितना प्रीमियम भरना है, 3,000 बीइंग पेड एन्युअली। हर साल अपन 10,000 पे करेंगे, 3,000 पे करेंगे ऑन 10th जून को। 10 जून એની બર્થડે હતી અને નક્કી કર્યું, આપણે અઝ્યુમ કરી લઈએ યસ એની જશે, બીજા કોઈ નહીં। હા એ જોઈ રહ્યા यार, આ માનતા નથી यार। ओके, 10th जून उसका डेट ऑफ उसका प्रीमियम का डेट है। हर साल 10th जून को वो प्रीमियम पे करेंगे। तो पहली बार प्रीमियम कब भरेंगे, चेक करो ना, पॉलिसी कब दिया, 2016 में, तो पहली बार प्रीमियम कब भरेंगे, 10th जून 2016। नेक्स्ट टाइम कब भरेंगे, नेक्स्ट टाइम कब पे करेंगे, नेक्स्ट कब पे करेंगे, देन 10th जून 2020। लेकिन उससे पहले दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उससे पहले 10th जून 2020 का प्रीमियम भरते उससे पहले ना क्या हो गया मालूम है, ब्लैक रिटायर हो गया 15 अप्रैल को, तो वो चला गया। शिट यार, बहुत दुख के साथ कह रहा। और मौन व्रत डेथ थोड़ी થઈ ગઈ છે यार, रिटायर तो था ही नहीं, એમાં મૌન व्रत थोड़ी હોય। चलो यस, समझ में आया? ओके, रिक्वायर्ड क्या चाहिए भाई, प्रीपेड लेजर अकाउंट अज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। जेएलपी अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा, समझ में आएगा? बोलो प्रीमियम पे की एंट्री बताओ। जेएलपी आईपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहली बार आप एंट्री करोगे 10 जून 16, 2 जून 17, 10 जून 18, 10 जून 19, 10 जून 20 नहीं करने का। 15 अप्रैल को तो चला गया ना बंदा, तो अपन को पैसा मिल जाएगा। रिटायरमेंट हुआ है तो क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड की पॉलिसी, सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू मिलेगा। आर यू श्योर? अकाउंटिंग देखा जाए, चलिए आइए अकाउंटिंग देखते हैं। सबसे पहला 10th जून 2016, बोलो एंट्री, जेएलपी आईपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पक्का। दूसरा एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी आईपी, सही है, समझा, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री बताओ, 10th जून 17, क्या एंट्री, जेएलपी आईपी टू बैंक, समझ में आ रहा है। दूसरा एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी आईपी, चकाचक, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री 10th जून 18, जेएलपी आईपी टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री, पक्का ना, किसी को कोई वांधा? ओके। उसके बाद 10th जून 19, जेएलपी आईपी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी आईपी, डन है, श्योर। नेक्स्ट एंट्री 10th जून 20 को, नो रुक जाओ, अभी भाई रिटायर कब हो गए, 15 अप्रैल 2020, तो मेरे को पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। गाइस, हमने तीनों पार्टनर का कंबाइंड पॉलिसी लिया था, जॉइंट पॉलिसी लिया था। सो अगर तीनों में से एक का भी डेथ हो गया, तो तीनों में से कोई भी रिटायर हो गया, तो अपन को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। अगर तीनों में से किसी का भी डेथ हुआ तो अपन को सम अश्योर्ड मिलेगा। अगर तीनों में से कोई भी एक रिटायर हुआ तो मेरे को क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगा। ये समझ में आ गया? यहाँ पे क्या हुआ, रिटायरमेंट हुआ कि डेथ हुआ, तो मेरे को क्या मिलेगा, कितना है सरेंडर वैल्यू, चेक करो। अभी क्वेश्चन में जाइए और चेक कीजिए,
अगर 31 दिसंबर 19 तक का पैसा दे दिया, 19 तक का, तो मुझे कितना प्रीमियम सरेंडर वैल्यू मिल सकता है? अच्छा देखो, क्वेश्चन के पास चलते जरा समझते हैं। अगर मैंने 16 में प्रीमियम भरा और एंड कर दिया ना, तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा। 17 प्रीमियम भर के एंड कर दिया तो 900 मिलेगा। 18 का प्रीमियम भर के एंड किया तो 2000 मिलेगा। 19 का प्रीमियम एंड करके हमने प्रीमियम भर के एंड किया तो 3600 मिलेगा। एग्जैक्टली वही हुआ ना इधर। तो मेरे को कितना पैसा मिलना है? इन शॉर्ट 3600 मिलना है। एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यस के नो? ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी में क्रेडिट साइड, यस के नो 15 अप्रैल को। एंड जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोलो स्वाहा। समझ में आया? इजी चीजी, पक्कू पक्कू पक्कू। मेथड 2 में आ जाए। यस, मेथड 2 का नाम क्या है? मेथड 2 व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन असेट, और दूसरा नाम व्हेन जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन। ठीक है, ये थियरी वियरी तो नहीं पढ़ते ना अपन, ऐसे भी नहीं फाउता है। नहीं, सीधे प्रीमियम भरते हैं। एंट्री बताओ। जेएलपी मेंटेन हो रहा है तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मानता कि नो मानता? देन अगेन उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। इजी हो गया। बट इधर एक छोटा सा ट्विस्ट है कहानी में, बताओ बताओ। ट्विस्ट ये है बेटा जी, आप जितना प्रीमियम भर रहे हो ना, उसको कंपेयर करने का किसके साथ मालूम? सरेंडर वैल्यू के साथ। किसके साथ? फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रीमियम भरा 3000, पहले साल उसका सरेंडर वैल्यू 0 चल रहा है, तो कुछ पूरा का पूरा उठा के डाल दो पीएनएल में। दूसरे साल प्रीमियम भरा 3000 और वो सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में दिया 900 रुपीज, मेरे को पक्का वापस गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। दूसरे साल का प्रीमियम भर के अगर मैंने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया, अभी एक भी प्रीमियम नहीं भरा, तो भी मेरे को गारंटीड कितना मिलने वाला है? 900। लॉजिकली सोचो ना, 900 तो मेरे को मिलेगा, पक्की बात है ना। तो मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ? असेट क्रिएट करना चाहता हूँ। बैलेंस शीट में असेट साइड आई वुड वांट टू शो जेएलपी का बैलेंस कितना? 900। चलिए यहाँ तक समझ में आया एवरीबडी? यस। तो मैं अभी 900 रुपीज, 3000 में से 900 का असेट क्रिएट करना चाहता हूँ। 3000 के सामने 900 तो पक्का मिलेगा। एक्सपेंस आउट कितना करूं? 2100, जिसको मैं ट्रांसफर करेगा किधर? पीएनएल में। समझ में आया? पक्की बात। चलो, तो 3000 में से मतलब अपन प्रीमियम को कंपेयर करने वाले हैं सरेंडर वैल्यू के साथ, एंड एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। डू यू अग्री? चलो यस, एक बार देखना है कि इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखा है, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ उसके बाद आई टेक यू हियर। लेट्स सी एन एग्जांपल। आइए, वही क्वेश्चन है, वही एग्जांपल है, बट इस बार अपन यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मेथड नंबर 2। चलिए, जेएलपी अपन प्रीमियम पे करना है। कितना प्रीमियम पे करूं? 3000। एंट्री बताओ। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना प्रीमियम भरूं? 3000। ये जेएलपी अकाउंट है, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कलर अभी दिख रहा है ना? હજી બદલાવ હા હું તમારે દેખાય છે એટલે મજા આવે છે કે તમે બદલાયો રાખો, એટલો સરસ તો દેખાય છે. ત્રાસ છો તારો મિત્ર, નામનો પ્રભાવ છે. હાલો હવે ના પાડ હજી હજી નથી દેખાતો કે પછી ખબર એક છોકરો ખરેખર આવું થયું હતું, એને સર નથી બરાબર દેખાતો, બરાબર મેં કલર ચેન્જ કર્યો, હજી હજી ચેન્જ કર્યો, હજી ચેન્જ કર્યો, 4-5 વાર ચેન્જ કર્યો, પછી કે સર રાત દેખાશે જ નહીં, ચશ્મા જ નથી પહેર્યા. તો પેલા કે ને ગોડા કીધું યાર કે 4-5 ખોટે વાર 4-5 વાર ચેન્જ કર્યો, પછી કે એ તો દેખાશે જ નહીં એમ. ત્રાસવાદી તારા જ છે ને, તો હું મસ્તી કરે. વ્હાઈટ નું દેખો દેખાવ જ કે વ્હાઈટ હતો. કેવો શાળો છે યાર. ધ્યાનમાં જ છો તું બકા. चलिए यस, जेएलपी अकाउंट डेबिट प्रीमियम पे किया, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना प्रीमियम पे किया? 3000. सरेंडर वैल्यू चेक करो ना, 2016 का जेएलपी सरेंडर वैल्यू कितना है. तो कोई बैलेंस वैलेंस क्रिएट नहीं करना, पूरा का पूरा उठा के डाल दो किधर? पीएनएल में. देखो पीएनएल अकाउंट डेबिट किया टू जेएलपी 3000. वांदा कि नो वांदा? नेक्स्ट चेक करो. अभी वापस 3000 का प्रीमियम भरा. जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 3000. कुछ सरेंडर वैल्यू है इस बार कितना? मतलब मुझे पक्का है बेटा, इस 3000 के मेरे सामने मेरे को पक्का मिलेगा मिलेगा मिलेगा. कितना मिलेगा? 900. तो 900 आई वुड वांट कि जेएलपी का बैलेंस रहे. 3000 पे किया, 900 बैलेंस रखना है. राइट ऑफ कितना करो? पीएनएल में ट्रांसफर कर दो 2100. डू यू अग्री?
एंट्री बन गया पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। क्लियर है? वापस अच्छा ये 900 का यहाँ पे बैलेंस लेके आ गए, 3000 यहाँ पे क्लोज किया, 900 का बैलेंसिंग फिगर मिला, 900 इधर लेके आ गए, टू बैलेंस बीडी। यस, नाउ अगेन 3000 भरा जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी 3900 के सामने, बेटा अभी प्लीज ये मिस्टेक मत करना, 3000 के सामने नहीं, इस 3900 के सामने उसका सरेंडर वैल्यू कितना है चेक करो क्वेश्चन में। 2000 सरेंडर वैल्यू है, 3900 के सामने सरेंडर वैल्यू 2000, तो राइट ऑफ कितना करो, 2000 का बैलेंस रखना है। अगर यहाँ पे 3900 मैंने लिखा, 3900 लिखा, 2000 मुझे रखना है, तो मुझे पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा कितना, 1900, और इधर बनेगा बाय बैलेंस डी 2000 टू बैलेंस बी डी 2000। डू यू ऑल अग्री टू दैट? मानता कि नो मानता? चलो 3000 पे करते हैं, 3000 पे किया, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। नहीं समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है? क्या क्या बोलो, डाउट क्या है? क्वेश्चन માં આપેલું છે દીકરા, 2000 ક્વેશ્ચન માં આપેલું છે, ક્વેશ્ચન વાંચવું પડશે, ક્વેશ્ચન માં આપેલું છે સરેન્ડર વેલ્યू 2000 રાખવાની છે, 3900 में भैया 3900 मैंने पे किया, उसका 2000 बैलेंस है, मुझे 3900 के सामने 200 ही मिलेगा, 3900 के सामने मेरे को कितना मिलेगा बताया मैंने, 2000 मिलेगा, तो कितना मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया ऐसा बोल सकता हूँ। ये तो एक्स्ट्रा गया, वेस्ट गया, तो इसको मैं पीएनएल में डाल रहा है। समझ में बेटा? हमने ये 3900 पे किया, 3900 का मेरे को सरेंडर वैल्यू 2000 बोला है क्वेश्चन में, तो मुझे 2000 बाय बैलेंस रखना है, तो मैं राइट ऑफ कितना करूँ, 1900। समझा? वांधा कि नो वांधा? नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद तो ये 2000 लेके आया, वापस 3000 पे किया, तो इस 5000 के सामने सरेंडर वैल्यू दिया है, कुछ चेक करो। ये 5000 मैंने पे किया, उसके सामने पक्का मिलेगा, कितना मिलेगा, 3600 तो मिलेगा। सो बाई बैलेंस मुझे रखना है 3600, 5000 के सामने मेरे को 3600 तो रखने का है, तो कितना राइट ऑफ करूं बताओ ना। 1400 को राइट ऑफ करेंगे, 1400 मैंने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 1400, बैलेंस बचा 3600 जो अपन को चाहिए था। डू यू अग्री? अगेन 3600 को अपने टू बैलेंस बीडी किया, 3600 सब समझ में आया? नाउ 3600 हमने पे किया, हमने 3600 का बैलेंस लाया 1 जून 2020 को, 1 जनवरी 2020 को, और 2 महीने अपन प्रीमियम पे करते 10 जून को, उससे पहले तो बंदा रिटायर हो गया। कब रिटायर हुआ? 15 अप्रैल 20, चेक करो 15 अप्रैल 20 को। मतलब मुझे क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। सरेंडर वैल्यू कितना है, 3600। एंट्री क्या करना था, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी में क्रेडिट सेट बाय बैंक 3600, और इसी के साथ जेएलपी अकाउंट क्लोज हो गया। डू यू ऑल अग्री टू दैट? पीएनएल में तो ठीक है, सब बेटर क्लोज ही है, समझ में आया सब कुछ? तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन कुछ ऐसा निकलता है कि मेथड 1 में पार्टनर्स को फायदा होता है, मेथड 2 में पार्टनर्स को नुकसान होता है, क्योंकि मेथड 2 में जब 3600 रुपया मिला, पार्टनर्स को कुछ भी पैसा मिला नहीं। यस के नो? यस के नो? હમણાં તો હા પાડતો, ત્યાંથી નો સાંભળતો કે નો? હાલે રવિનું કહું, જે હમણાં યસ યસ જ કરતો હતો, હવે રેવા દે ને, હવે ખા સાસુના સર. તને ક્યાં ખબર છે? તો ભાઈ આને 4-5 વાર અકાઉન્ટ ખુલી ગયા હોય, તો તને ખબર છે? હે ખબર છે ને? લે પોપટ कर नागे बैठो बैठो। हाँ जी, मेथड 2 में पार्टनर्स को लॉस होता है, यस के नो? नहीं कहा रवि, सुन कुछ कम नहीं पे 3600 મળ્યા કેને મળ્યા? પાર્ટનર્સ ને। અરે યાર તે અડધો જ સમજો ક્વેશ્ચન, લાસ્ટ ટાઈમ જો મેથડ 1 માં પાર્ટનર્સ ને તે પૈસા આપ્યા હતા, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। चेक करो કર્યું હતું ને લાસ્ટ ટાઈમ? આવું કે ના કર્યું? પાર્ટનર્સ ને લોસ ગયો, મિલાદ તું કે યાર અસેટ આવ્યું, પણ અસેટ નું કામ કરવું, એટલે બેલેન્સ શીટ માં ક્લોઝ થઈ ગયું, ઉલટાનું અકાઉન્ટ ઝીરો થઈ ગયું। હવે કેવું ખબર, તમે બનાવો જ બેઠા બેઠા, એમ થોડી કાંઈક તો અસેટ તો વહી ગઈ ઉલટાની, જેએલપી ની ડેબિટ બેલેન્સ હતી, એ તો આ બોલ્યો ને એટલે વાડી દીધો, રહેવા દે। સિદ્ધાર્થ શું થયું? अच्छा, मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन, दोनों मेथड में अल्टीमेटली कोई लॉस नहीं जाता, इट इज एब्सोल्युटली सेम, दोनों टोटली इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द रीजन आई टेल यू, मेथड 1 का पीएनएल अकाउंट का टोटल करके आओ, मेथड 1 का पीएनएल 1 का टोटल करके आओ। टोटल कितना गया था पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड मेथड 1 के अंदर? चेक करो फटाफट। ये सबको यही 12,000 ही मिल रहा है क्या? सबका टोटल उतना ही आ रहा है?
पक्का है? चेक करो मेथड 1 का पीएनएल अकाउंट का टोटल कितना है, 12,000। पक्का? चलो यहाँ पे देखते हैं, आइए। मेथड 2 के अंदर पीएनएल का टोटल करते हैं। पीएनएल का टोटल कितना गया है, कितना गया, 8,480 गया। अरे बाप रे, मतलब कितना कम गया, ओ माय गॉड, मतलब 3600 अपन ने एज एन एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस कम रिकॉर्ड करने से क्या होता है सर, प्रॉफिट ज्यादा होता है। सो पार्टनर्स को ये 3600 ऑलरेडी मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। समझा? सो मेथड 1 में मेथड 2 में अल्टीमेटली अकाउंटिंग सेम ही हो रहा है, पार्टनर्स को पैसा उतना ही मिलता है, रेस्ट अश्योर, डोंट वरी। बट ये अपन को क्या याद रखना है, समझना क्या, मैंने कुछ लाइन यहाँ पे स्किप किया था, मैंने कहा था बाद में रीड कराऊंगा तो समझेगा, वो रीड कर लो। अभी क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट, इफ ओनली सरेंडर वैल्यू इज रिसीव्ड नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन मेथड नंबर 2। जैसे ये वाला केस में अपन को क्या मिला, सरेंडर वैल्यू मिला, तो अपन ने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर को, कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। समझा? सरेंडर वैल्यू मिला ना 3600, तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा कि कुछ पार्टनर को, यहाँ पे आके ना, यहाँ पे 3600 मेरे को मिला, देखो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी के 3600, उतना तो बैलेंस था और फाइनली अपना ये टेली हो गया, तो मुझे पार्टनर्स को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। डू यू अग्री? तो सर अदरवाइज क्या हो सकता है, अदरवाइज क्या हो सकता है समझना है? देखो बता देता हूँ, तुम्हारा जो कौन सा है, अगर आप पार्टनर नहीं रिटायरमेंट नहीं डेथ થઈ હોત, થાય કે નો થાય? हाँ થાય ना, ठीक ना, अगर डेथ हुआ होता तो ये 3600 थोड़ी मिलता, तो क्या मिलता? मित क्यों कलर न देखा तो क्यों कलर न देखा तो तने बोल सकते 50,000 रुपीज पीपल यहाँ पे मिला होता, इन दैट केस 50,000 माइनस 3600, इधर बैलेंस आता, कितना बैलेंस आता मालूम, 30, कितना बैलेंस आता, 46,400। it would have been distributed to the partners in partners old partner old PSR. So cap 50,000 माइनस 3600 का बैलेंस डिफरेंस अमाउंट अपन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते ओल्ड पार्टनर ओल्ड PSR में। समझ में आया? आर यू श्योर? पक्का? डाउट की नो डाउट? 100% समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। मेथड 3, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। अभी ये ना आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज रिटायरमेंट के अंदर तो ये खाली मेथड का नाम ही लिखा हुआ है, एंड डेथ के अंदर एक छोटू सा क्वेश्चन दिया है, खाली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मेथड 3 के बारे में। बट सिंस यहाँ पे है हमारे सिलेबस में, डू नॉट वांट टू टेक अ चांस, मैं आपको अच्छे से करा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेथड 3, क्रिएशन ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। नाउ ये मेथड ना एक्चुअली स्टूडेंट को थोड़ा सा भारी लगता है, बट इफ यू इसको अच्छे से समझ लिया, इफ यू जस्ट पे अटेंशन फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, आप इसको भी बहुत अच्छे से क्रैक कर लोगे। यहाँ तक का सब समझ में आ गया है ना, तो ये भी आ ही जाएगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ध्यान दो ना, करना क्या, चलो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी, अपन एक रिजर्व अकाउंट ही बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? एक रिजर्व अकाउंट बनाने वाले। रिजर्व एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा। अच्छा, पहला एंट्री क्या करते थे, प्रीमियम भरने का पहला एंट्री बताओ। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया आपको समझाने के वास्ते, मैंने यहाँ पे ए डाइज लिखा है, रिटायरमेंट नहीं, किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, डेथ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सो मुझे सम अश्योर्ड मिलेगा कि सरेंडर वैल्यू मिलेगा? सम अश्योर्ड मिलेगा फॉर दैट पर्पस, ठीक है। चलो यस, अच्छा सम अश्योर्ड का अमाउंट 1 लाख हो गया, विल रिसीव 1 लाख, 1 लाख किया 50,000 में हूँ आवे, એટલે डेथ થાય તો 50,000 જ મળે, લ્યો એટલે થોડીક અમાઉન્ટ ચેન્જ કરી। नाउ ध्यान आपको, जनरल एंट्री सबसे पहला तो एंट्री आपको आता है, बोलो, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सबको आता है। नाउ स्पेशल ऑफर चल रहा है, ये एंट्री के साथ एक एंट्री फ्री करने का, एक के ऊपर एक फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। याद है किसी को? रीजो क्रिएट करना है बेटा, जेएलपी अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, जेएलपी अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। तो एक और अकाउंट बनाने चाह रहे हैं अपन, JLPR, कौन सा, JLPR, जेएलपी का डेबिट बैलेंस, जेएलपीआर का क्रेडिट बैलेंस, जेएलपी बैलेंस शीट में एसेट साइड, जेएलपीआर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, पर यहां तक समझ में आएगा, और दोनों का बैलेंस सेम ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक किया, अब एक एंट्री फ्री आएगा, वो बोलेगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपीआर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपीआर। जब भी जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक प्रीमियम भरोगे तभी एंट्री करोगे, और इसके साथ एक एंट्री बिल्कुल फ्री करने का क्या करने का, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपीआर, याद रहेगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, सबको समझ में आएगा 100%। ना ये दोनों एंट्री करने का, उसके बाद
जेएलपी का जो बैलेंस दिख रहा है उतना ही जेएलपीआर में बैलेंस होगा। डू यू अग्री? हाँ कि ना? और नाउ इसको कंपेयर करने का सरेंडर वैल्यू के साथ, किसके साथ? फॉर एग्जाम्पल जेएलपी में बैलेंस दिख रहा है 3, बैंक में 3, जेएलपी अप्रोप्रिएशन 3, जेएलपीआर 3, ठीक है ना? आपको बोला ये इस 3000 अपने 3000 जो भरा उसका सरेंडर वैल्यू 0 है, तो मुझे कितना रिवर्स करना पड़ेगा? 3000 मैंने भरा, जेएलपी का बैलेंस कितना दिख रहा है आपका? जेएलपी में सर 3000 का डेबिट बैलेंस दिख रहा है जेएलपी में, और जेएलपीआर में कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 3000 का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। मुझे इन दोनों को जीरो करना है, जेएलपीआर को जीरो करना है, क्या करूं? जेएलपीआर को डेबिट कर लो ना सर, डेबिट जीरो करना है तो क्यों जीरो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सरेंडर वैल्यू जीरो है। समझ में आ रहा है? तो जेएलपीआर अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, बात खत्म हो गया। जेएलपीआर अकाउंट डेबिट, समझा क्या? जेएलपीआर अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपीआर अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, यस के नो? वांदा कि नो वांदा? चलो अभी आप आ जाइए क्वेश्चन में, अपन समझने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहला ये सेम क्वेश्चन है भाई, 3000 भर रहे, सरेंडर वैल्यू सेम। अभी ध्यान से समझिएगा, एवरीबडी बी हियर। पहले साल अपन जेएलपी भरने जा रहे हैं, एंट्री बताओ। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, 10th जून को प्रीमियम भरा, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए जेएलपी पे किया, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक एंट्री फ्री, पिनल अप्रोप्रिएशन टू जेएलपीआर, यस ओके। सरेंडर वैल्यू कितना पहले साल का? सरेंडर वैल्यू कितना? 0। तो दोनों को रिवर्स करना पड़ेगा, जेएलपीआर को भी डेबिट कर लो और जेएलपी को क्रेडिट कर लो, अल्टीमेटली दोनों 0 हो गया। डू यू अग्री? डू यू अग्री एवरीबडी? यस, पक्का पक्का। वापस जेएलपी पे करते, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 3000, एक एंट्री फ्री, पिनल अप्रोप्रिएशन टू जेएलपीआर। अभी उसका सरेंडर वैल्यू कुछ है क्या? कितना? 900। 3000 के सामने 900 का बैलेंस रखना है, तो कितना राइट ऑफ करूं? एंट्री रिवर्स करने का एंट्री सेम रहेगा, अमाउंट खाली चेंज होगा। जेएलपीआर का जो क्रेडिट बैलेंस है मुझे उसको 3000 में से 900 करना है, तो सर डेबिट कर लो ना। कितना डेबिट करूं? 2100। डू यू अग्री? जेएलपीआर अकाउंट डेबिट 2100 एंड बाई 2 हो गया, टू जेएलपी 2100। समझ में आया? जेएलपीआर टू जेएलपी, जेएलपीआर टू जेएलपी कितना? 2100। सो बैलेंस कितना बचा पीपल, जरा चेक करो ना। 3000 3000 टोटल, 900 बैलेंस, 3000 3000 टोटल एंड 900 का बैलेंस। डू यू अग्री? बैलेंस को यहाँ पे लेके आ जाओ। जेएलपी का डेबिट बैलेंस होता है, जेएलपीआर का क्रेडिट बैलेंस होता है। आई होप आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है कि नहीं? वापस 3000 पे करो, जेएलपी का अपन प्रीमियम पे कर रहे हैं, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3000 पे किया एंड एक एंट्री फ्री, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जेएलपीआर, टोटल 1300 जो पे किया उसके सामने उसका सरेंडर वैल्यू कितना है? 2000 वैल्यू रखना है, 1300 का 2000 वैल्यू रखना है, तो कितना राइट ऑफ करूं? 900 अपन ट्रांसफर करें, जेएलपीआर अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, जेएलपीआर अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, रिवर्स हो रहा है। सो बैलेंस कितना बचेगा चेक करो पीपल, इट शुड बी 2000 and balance it should be again 2000। 2000 बैलेंस लेके आ जाओ, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी, 2000 2000 जेएलपी का डेबिट बैलेंस, जेएलपीआर का क्रेडिट बैलेंस, यस। चलो 3000 पे करो, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी ये 5000 के सामने सरेंडर वैल्यू कितना बोला है? 3600। अच्छा, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जेएलपीआर, यस के नो? 5000 के सरेंडर वैल्यू आपने मेरे को बताया, कितना बताया? 3600। तो कितना राइट ऑफ करूं? 1400 राइट ऑफ करूं? डू यू अग्री? एंट्री बताओ, जेएलपीआर अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपीआर अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, श्योर है? पक्का? एंड जेएलपी में क्रेडिट साइड 1400 एंड फाइनली अगर अपन बैलेंस निकालते हैं तो इट इज 3600 एंड इधर भी 3600, 3600 इधर बाय बैलेंस सीडी, इधर टू बैलेंस बीडी, यस पीपल, इधर भी वैसे ही बाई बैलेंस बीडी। 3600 जेएलपी का डेबिट बैलेंस, जेएलपीआर का क्रेडिट बैलेंस। सब समझ में आया? एनी डाउट सो फार? लास्टली दो एंट्री करने का, लास्टली फाइनली अभी 15 अप्रैल आ गया, 15 अप्रैल को ये बंदा क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। नहीं, हमने डेथ का एग्जाम्पल लिया, यस। अच्छा, क्वेश्चन में चेंज किया, इधर चेंज करना रह गया।
यहाँ पे 50,000 ही लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज किया, यहाँ पे चेंज करना रह गया है, 50,000 ही लिया हुआ है, ठीक है। चलो डेथ हुआ तो 50,000 मिल रहा है मेरे को, 50,000 लिया हुआ है, क्वेश्चन को एडिट किया, इधर एडिट करना रह गया है, नो प्रॉब्लम, तो 50,000 मिल रहा है। एंट्री बताओ ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, JLP में क्रेडिट सेट बाय बैंक आया 50,000, पहले ये समझ में आया। एक और एक्स्ट्रा एंट्री, क्या एक्स्ट्रा एंट्री, ध्यान से देखना, एक्स्ट्रा एंट्री ध्यान से देखो। JLPR का जो बैलेंस है ना, वो पूरा का पूरा उठा के डाल दो JLP में, अकाउंट क्लोज करना है, दुकान बंद करना है। JLPR का जो भी बैलेंस है उठा के डाल दो JLP में। JLPR का कौन सा बैलेंस है सर? क्रेडिट बैलेंस है, दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस, तो मुझे उसको क्लोज करना है, तो JLPR को डेबिट टू JLP 3600, यस के नो। JLPR का जो भी बैलेंस है उसको उठा के डाल देंगे किधर? JLP में, समझ में आ रहा है। आर का बैलेंस डाला JLP में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, रिजर्व का बैलेंस डाला जॉइंट लाइफ पॉलिसी में। अभी यहां तक टिक किया हुआ सब आपको समझ में आ रहा है। दैट मींस आपका जो बैलेंस आएगा कितना आएगा मालूम? 50,000 बैलेंस आएगा JLP के अंदर। इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड PSR। ये 5:3:2 के रेशियो में ओल्ड पार्टनर ओल्ड PSR को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चेक करो। अगर ध्यान से देखोगे ना तो मेथड 1 प्लस मेथड 2 इज इक्वल टू मेथड 3। હા કે ના સમજાણું છે? પક્કું પક્કું પક્કું। विद दिस JLP हमारा खत्म होता है। थैंक यू सो मच।